एवरीवन एंड वेलकम बैक। यहाँ पे आज धनतेरस का त्यौहार है और उसी के लिए ना मैं छत की सफाई करने के लिए छत पे आई हूँ। सुबह सुबह जो ढोल और ताशे की आवाज़ सुनी है आपने, वो सब यहाँ पे 5 दिनों का जो दिवाली का त्यौहार होता है उसमें सुबह और शाम को बजाई जाती है और बहुत अच्छा लगता है ये साउंड। तो जैसे ही सुबह सुबह चल रहा था तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया ताकि आप तक भी पहुँचे। छत में पे ना धूप में हम दोनों ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके सफाई करी। सिर्फ फ्रेम में मैं दिखी आपको। तो सफाई करने के बाद ना धूल बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी पे था, तो मैंने इसलिए सबसे पहले नीचे आके नहाया और अब आई हूँ मैं घर को थोड़ा सा रीसेट देने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह ना सिर्फ छत पे ही काम कर पाई। अभी ब्रेकफास्ट बनाया नहा के और फिर उसके बाद ये सब कुछ सेट करने के लिए आई हूँ। क्योंकि त्यौहार वाला दिन है तो अभी सारा दिन ही ना हेक्टिक थोड़ा सा होने वाला है। और आज का दिन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आज ही हम लोग सब कुछ करेंगे। दिवाली का जो भी त्यौहार की जो भी तैयारियां हैं वो सब कुछ मैंने आज से ही शुरू की है। इससे पहले सिर्फ घर की सफाई किया है हम लोगों ने मिलके, या फिर मैंने अकेले, जैसे भी हुआ है हमने किया है। और जो बिल्कुल ही मतलब डीप क्लीनिंग वाली सफाई होती है वो इस बार करनी पड़ी है। पिछली बार घर का कलर करवाया था, थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ था, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ी थी। पर इस बार ना सच में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। और आज का सबसे ज़्यादा है कि टाइम से दीप बत्ती हो जाए सब कुछ, और दिवाली वाले दिन भी। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ना पहले संध्या में, मतलब पहले जैसे ही सूरज डूबना शुरू होता है उसी टाइम में जो जोत बत्ती होता है वो मंदिर में भी, अपने घर के मंदिर में भी और चौखट पे भी, हर जगह जलाना होता है। तो ये थोड़ा सा है कि टाइम से सब कुछ काम हो जाए मेरा। सब कुछ एक रूम को रीसेट करने के बाद ना अब मैं दूसरे रूम में चली आई हूँ। मैं फटाफट काम करूँगी और हमें ना आज के दिन ही कुछ सामान लेने भी जाना है। ग्रॉसरी का जो सामान होता है वो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि साथ में ही ले आएंगे जो भी चीज़ ज़रूरी चाहिए। तो मैं त्योहार वाला भी कुछ सामान और अपने किचन का भी कुछ सामान लेके आऊँगी। उसके लिए या तो मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड जाएंगे, दोनों लोग नहीं जाएंगे शायद, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी यही सोचा है कि हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा और दूसरा लोग कोई और काम करेगा। अब देखिए, लाइट्स जो पहले पिछले साल की थी बची हुई वो भी मैंने निकाले थे, और इस साल की भी जो लाइट बची हुई थी, मतलब इस साल भी जो हमने ख़रीदा था वो भी मैंने निकाल दिया था। मैंने थोड़े दिन पहले ही ख़रीद लिया था क्योंकि धनतेरस और दिवाली के टाइम पे ना बहुत भीड़ होती है। और एक बार दो बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि पूरा पूरा जो 10 मीटर 8 मीटर लाइट होता है वो पूरा का पूरा ख़राब निकला है। और जब हमने बोला है, मतलब वहाँ से तो जो जला के दिया था उन्होंने, घर आते ही पता नहीं क्यों नहीं चला, कहीं से कुछ चीज़ें ख़राब हुई। और फिर जब मैंने बोला तो उन्होंने एक छोटा सा आंसर दिया कि हमने जला के दिया था, हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने ना चेक वेक करके अच्छे से दुकान से ना पहले ही लेके आ गए थे। और फिर दिवाली का झंझट नहीं रखा था कि दिवाली के टाइम पे लेके आएंगे और करेंगे। बेडरूम को थोड़ा सा लाइट दिया है इस बार, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो, अदरवाइज़ मैं रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे ना ये वाली लाइट मैंने मंगाई थी और इसको बेड के ऊपर लगाया है। बेड थोड़ा सा ना पुराना हुआ है और मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत पानी वानी इस पे गिरा दिया है इन लोगों ने, कभी ग्लास गिरा दिया कभी कुछ। और तो इस वजह से ना कहीं कहीं से डैमेज भी हो गया है। इसको अभी ठीक नहीं करवाया है हमने। और जैसा भी है इसको ऐसे ही हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा ना नया सा लुक देने के लिए इसको चारों तरफ से लाइट कर दिया है। जल्दी से ये सब काम किया, इतने में हस्बैंड के साथ फिर मुझे ही जाना पड़ा क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम साथ में रहोगी तो सारा सामान एक साथ हो जाएगा और तुम अपने पसंद से चीज़ें ले लेना, नहीं तो मैं फिर बाद में कंप्लेन करती हूँ कि आप ये क्यों लेके आए ऐसे करके। मुझे लगता है इस तरीके की कंप्लेन ना सब करते होंगे अपने अपने हस्बैंड से, क्योंकि कुछ भी लेके आते होंगे तो हर सामान पे तो नहीं करती हूँ मैं, पर कुछ चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बिस्किट्स के मिक्स करके वैरायटी लिया है। हस्बैंड जो भी लेते हैं ना वो पैकेट उठा के ले आते हैं और वो मुझे बहुत परेशान करता है। मतलब मीठा मीठा ही पैकेट्स या फिर
वैसे चॉकलेट वाला अगर बोलूँगी ना कि चॉकलेट वाला बिस्किट भी ले लीजिएगा, तो चॉकलेट वाला का ना पैकेट पूरा पूरा पैक लेके आ जाते हैं और वो ख़त्म नहीं होता रहता है, और बीच में ना कुछ अलग खाने का मन है तो फिर नहीं लेके आना पड़ेगा, फिर आप खाओ। तो इस तरीके से मैंने दो दो तीन तीन पैकेट के ना बहुत सारे बिस्किट्स लिए थे, और इन्होंने बोला कि एक पैकेट पार्ले जी का ले लो, सो दैट मेरे बच्चे पार्ले जी बहुत खाते हैं दूध के साथ, तो इसलिए मैंने वो भी ले लिया था। आते आते ही ना एकदम ये हो गया कि 3-4 बज गए थे, 1 बजे करीब हम लोग गए थे, भीड़ भी थी शॉप पे, तो इस वजह से ना थोड़ी सी देरी हो गई आते आते। और पूरा बाज़ार इतना ज़्यादा सजा रहता है ना, करवा चौथ वाले दिन से ही ये सजावट शुरू हो जाती है। हर शॉप पे ऐसा लगता रहता है जैसे शादी वाली सजावट की हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और भीड़ ना आज अभी थोड़ी सी कम है, शाम को बिल्कुल ही निकलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। अभी डे टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ठीक है। पर जब भी शाम हो जाएगी ना तो अभी चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, और गाड़ियाँ भी एकदम चींटी जैसे थोड़ी थोड़ी सी रफ्तार में निकलेगी। यहाँ पे मैं सजावट दिखा रही थी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा किया हुआ था इन्होंने। शाम को वापस घर आते आते लेट हो गया था, लेकिन फिर मैं आते ही ना मैं सारी तैयारी करके गई थी, मुझे पता था शॉप पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और फिर जो थोड़े बहुत काम थे वो निपटाए। और जब शाम का टाइम हो गया, यहाँ पे ना अभी 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से ना मैंने 5 साढ़े 5 ही ये सारी तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि मतलब बाहर अंधेरा नहीं हो, उससे पहले ही ना मैं दिया बाती अपने घर में कर दूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रदोष काल में ही दिया रखा जाता है, मतलब 4-5 बजे तक 5 बजे तक रख देते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं होने देते हैं। तो फिर मैंने ना ये ऐसे कर लिया था, ये 3 दीप एक तो मेरे पूजा घर में पूजा के पास रखा जाएगा, और दूसरा किचन में, और तीसरा ना बाहर जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बाहर। तो ये सारे चौमुखी दीप ना हम अपनी अपनी जगह पे रख देंगे, और उसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल डाल के रखेंगे। और फिर ये होता है कि जब छोटी दिवाली होती है ना, उस दिन भी चौमुखी दीप बाहर निकाला जाता है, वो यमदीप बोला जाता है उसको। तो मैंने ऐसे दरवाजे के बाहर और यहाँ किचन में भी लगा दिया था ये दिया। अभी खाना बनाने का कोई शुरुआत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी छुट्टी है, अभी दिवाली ब्रेक के कारण ना सब लोगों को, हस्बैंड की भी कई दिनों की छुट्टी है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है अभी ना। यहाँ साँझ का जो भी काम है वो करके मैं थोड़ा सा घर को ना डेकोरेट करूँगी। जो मैंने इतने सालों से रखे थे, इतने सालों से तो नहीं, 2-3 सालों से मैंने जो थोड़ी थोड़ी लड़ियाँ इकट्ठी करी हैं उन्हीं से सजाऊँगी घर, 2-2 3-3 हर बार लेती हूँ। और वो ना अब इकट्ठी होके बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ख़राब तो होते नहीं हैं ये सब चीज़ें ना, ऐसे पड़े होते हैं, 1-2 दिन तो आप लगाओगे घर में तो क्या ही ख़राब होगा। तो ये सब ना ऐसे ही है, तो वो गेंदे के फूल वाली तोरण, ये सारी चीज़ें ना मैं अब लगाऊंगी इसके बाद, या तो मैं लगाऊंगी या तो हस्बैंड। अब थोड़ा थोड़ा ना त्रिशा भी डेकोरेशन करने लग गई है, तो वो भी लगाएगी। उसको शौक़ भी बहुत ज़्यादा है कि मैं करूँ ये सब। तो यहाँ पे मैं शाम को वो ही बाहर का जो दीप है वो कर रही हूँ। घर के अंदर हो गया था, अभी पूरा मोहल्ला मेरा सजा हुआ है। अब यहाँ से ना मैं थोड़ा सा अपना घर दिखा रही हूँ आपको। थोड़ी सी लाइट लगाई है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है, अभी कल और ज़्यादा लग जाएगा घर पे, क्योंकि जो लाइटें पड़ी थी उसमें से 1-2 ना ख़राब हो गई थी, वो चली नहीं, तो जितनी थी उसमें हमने लगा दिया। क्योंकि अगल बगल में ना बहुत ज़्यादा सजावट हुई है, तो हमें भी नीचे नीचे तक अच्छे से लड़ियाँ लगाने का मन तो करता है, पर इतना ज़्यादा ना हर बार कोई ना कोई ख़राब हो जाता है। तो जो इस बार लेके आएंगे ना उसको और ऐड करके ना पूरे घर में अच्छे से कर देंगे। अभी थोड़ी थोड़ी सी लगा दी है हमने, क्योंकि अभी धनतेरस है, उसके बाद छोटी दिवाली, उसके बाद फिर से दिवाली आएगी। क्योंकि धनतेरस वाले दिन शाम को फिर से कुछ ना कुछ लेने का रिवाज है। तो अभी इस हस्बैंड के साथ बाज़ार आई हूँ, और ये दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, पर हम धीरे धीरे जाके लेके आने की कोशिश कर रहे थे कि लेके आ जाएं। अभी कोई बहुत बड़ी चीज़ तो लेनी नहीं थी, पर हमें ना थोड़ा सा, मतलब जैसे कि रिवाज है तो थोड़ा कुछ लेना था। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मन में होगा कि पता नहीं क्या लिया होगा, जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैं ना कोई बर्तन में से कुछ लूँगी, क्योंकि बर्तन या तो गोल्ड सिल्वर ऐसे कुछ लेना चाहिए।
तो फिर गोल्ड तो पॉसिबल नहीं है और सिल्वर जो है वो मुझे लेना नहीं है। तो इस वजह से ना मैं बर्तन की दुकान पे ही आई हूँ। गोल्ड का रेट अब जो हम लोगों जैसे सामान्य लोग हैं उनके पहुँच से बहुत ऊपर हो गया है, तो इस वजह से गोल्ड का तो सोचेंगे भी नहीं। और गोल्ड वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं पहले भी नहीं लेती थी धनतेरस पे। ऐसा नहीं है कि अगर कम रेट था 60-70 हज़ार रुपये था तो मैं हर बार लेती थी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गोल्ड दिलाने में मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, बिल्कुल ही मना कर देंगे लेके क्या करोगी, जो है वो पहनती हो। उनका सीधा ये क्वेश्चन होता है जो तुम्हारे पास है वो तुम पहनती हो। तो ऑफ कोर्स मैं नहीं पहनती हूँ, कुछ भी नहीं गोल्ड का होता है, बस एक सिंपल अंगूठी पहनती हूँ और पैर में मेरे पायल और बिछुए होते हैं चांदी के। बस इतनी ही चीज़ मैं सिल्वर और गोल्ड की पहनती हूँ। तो इस वजह से ना उनका सीधा ये क्वेश्चन होता है कि अगर तुम पहनती हो तो मैं लेके दूँगा। तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं पहनती हूँ। त्योहार वाले दिन में 5-10 मिनट के लिए कोई ईयरिंग वगैरह पहन लेती हूँ। तो इस वजह से वैसे भी पहले भी नहीं लेती थी और अब तो बहुत हाई रेट है गोल्ड का, तो इसलिए भी नहीं लूँगी। तो अभी ना मैं बर्तन की दुकान पे ही आई थी और एक छोटा सा ना पूजा का सामान लिया था मैंने, और अब वापस जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि ना बाज़ार में भीड़ इतना ज़्यादा है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे मतलब वो ऐसे टाइप के इंसान नहीं है और मैं भी नहीं हूँ कहीं ना कहीं, पर मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही नहीं है कि वो भीड़ भाड़ में घुस घुस के चीज़ें लेंगे करेंगे, उनको ये सब बहुत ज़्यादा मन नहीं मानता है आने का। तो फिर वापस घर गई हूँ क्योंकि घर पे भी ना अभी थोड़ा सा सजावट बचा हुआ है। आपको पीछे से मेरी सीढ़ियों पे थोड़े थोड़े से फूल लगे हुए दिखेंगे जो कि मैंने भी लगाया था और कुछ तो त्रिशा ने भी लगाया था। अभी यहाँ पे त्रिशा अंदर अंदर कर रही है और मैं भी अब पहले किचन में जाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा करूँगी, हस्बैंड भी साथ में करवाएंगे। आज ना बिल्कुल ही ऐसे ही घूम रही हूँ मैं, बाज़ार से भी आ गई और बाज़ार में सब लोग तैयार तैयार होके घूम रहे थे और मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी आज, बहुत ज़्यादा, कि मैंने अच्छे से कंघी तक नहीं की थी। चलिए कोई बात नहीं, अब कल मिलती हूँ अगले सजावट के साथ। तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।